बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैंने सोचा यूनिवर्सिटी के अंदर की आपको एक बड़ी मज़े की जगह दिखाती हूँ, तो मुझे बड़ी पसंद है और अक्सर मैं यहाँ आती हूँ। तो आई थॉट आई शुड शो यू व्हाट इट इज़। लेट्स हैव अ लुक। हाँ जी, ये देखें जी, ये है स्पिरिचुअल सेंटर फॉर स्पिरिचुअल लाइफ। बेसिकली यहाँ पर जितने भी रिलीजन हैं उनके रूम्स बने हुए हैं जहाँ आप इबादत कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर कैसा रूम है अंदर। लेट मी टेक यू इनटू दिस। लेट मी ग्रैब माय कार्ड। यस, इट्स ओपन। सो वी विल कीप आवर वॉइस। अच्छा, ये ना यूनिवर्सिटी का न्यूज़पेपर है, ठीक है। ये आता है, मेरा ख्याल है 2 हफ्ते बाद आता है। तो इसमें यूनिवर्सिटी की सारी न्यूज़ होती हैं और ये सारा इसका मेन डेस्क है, ठीक है। और ये पीछे का एरिया है, यहाँ पर आप बैठ सकते हैं अगर आपने बैठना हो तो। अब मैं आपको सारे रूम्स और जितने भी इन्होंने बनाए हैं ना रिलीजन के, वो सारे दिखाती हूँ। ये डाइनिंग हॉल है, यहाँ बैठ के लोग अक्सर अपना कुछ खाना शाना ले आते हैं, वहाँ पे बैठ के खाते हैं। और अच्छा, ये ना सारे जितने भी रूम्स हैं ना, इनको बड़ी इजीली एक्सेस मिल जाती है। आपके पास कार्ड हो यूनिवर्सिटी का तो आप एंटर हो सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको ऊपर अच्छा मैनू मिलाया भी है तो लेट ग्रैंड मदर नाल मिला देता है, तो भला हो जाए। अच्छा चलो खैर, आई एम ग्लैड। ये मैंने अभी पढ़ा है मैसेज, बड़े मज़े का। ये मैं ऊपर जा रही हूँ और डिफरेंट रूम्स में आपको दिखाने लगी थी। अच्छा, ये छोटी सी लाइब्रेरी भी बनाई हुई है जिसके अंदर तमाम रिलीजन्स, जिसमें कुरान भी शामिल है, उसकी किताब है और वो सब है। अच्छा, स्टार्ट हम करते हैं अपने मज़हब से, ठीक है। ये है जी मुस्लिम प्रेयर रूम, और जी इसका लुक जो है वो ये है। अभी तो सारा कुछ बिखरा हुआ है। यहाँ पर जुमे का खुतबा भी हुआ था, मैं आई भी थी यहाँ जुमे के खुतबे के लिए, ठीक है। तो ये है जी मुस्लिम प्रेयर रूम। हर मज़हब का एक अलग रूम है, ठीक है। सामने मैं आपको लेके जाती हूँ कौन सा वाला रूम है, ये दिखाती हूँ। ये जोइश रूम है, ठीक है। तो ये बहुत ही छोटा है, अभी इधर कुछ भी नहीं लगता है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं, ये हिंदू एंड बुद्धिस्ट रूम है। अच्छा, ये भी एक स्टोरेज के तौर पे इसको इस्तेमाल किया, लगता है सिर्फ मुसलमान ही आते रहते खुतबा सुनने वास्ते। अच्छा, ये हर ना इस किस्म का जो रूम है ना, डाइवर्सिटी का भी एक सेंटर है। उधर भी ना एक छोटा सा किचनेट वगैरह है जहाँ आप कुछ खाने के लिए ले आए, गर्म कर लें। बर्तन भी नॉर्मली पड़े होते हैं। मैं आपको विमेन सेंटर भी लेके जाऊँगी, वो भी बहुत देखने वाला है। दैट्स इक्वली वेरी वेल इक्विप्ड। यहाँ से हम आते हैं, ये जी प्रेयर एंड मेडिटेशन का कमरा बनाया हुआ है। और चूँकि यहाँ पर इस तरह की लाइट है तो इसको मेडिटेशन जो है वो रूम कहा हुआ है। अच्छा जी, यहाँ पर लिखा हुआ है नो कैंडल अलाउड अनलेस स्टाफ इज़ हियर। उन्होंने कहा तुसी इत्थे अग ही ना ला देना। वेलकम टू द सेंचुरी एंड द रिफ्लेक्शन रूम। सो ये मेडिटेशन का कमरा है, ठीक है। तो जी ये मैंने आपको दिखाना था। ये स्टूडेंट्स के आने के लिए ना मुख्तलिफ़ किस्म की जिनके इंटरेस्ट हो वो यहाँ आ सकते हैं, बैठ सकते हैं और इधर बैठ के रिलैक्स भी कर सकते हैं। अच्छा, ये देखिए मुझे क्या नज़र आया है, ये देख हैदराबादी बिरयानी, कैन यू इमेजिन। अच्छा, तो जी ये था अभी। अब मैं मेडिटेशन रूम में चली जाती हूँ क्योंकि वहाँ ना ज़रा लाइट अच्छी है, तो वहाँ आपसे थोड़ी बहुत बात कर सकती हूँ। ये ना आज मैं आपको एक ओवरव्यू ये भी बताऊंगी कि हाउ इट इज़ डिज़ाइन एंड वाई इट इज़ डिज़ाइन लाइक दैट ना, ये भी मैं आपको भी बताती हूँ। अच्छा जी, ये आ गई मैं। अच्छा, बात ये है कि इस यूनिवर्सिटी में ना मुख्तलिफ़ किस्म के छोटे छोटे सेंटर्स बने हुए हैं। जिस तरह ये एक स्पिरिचुअल सेंटर है तो इसकी एक्सेस तमाम स्टूडेंट्स और फैकल्टी स्टाफ सबको होती है। कोई भी किसी भी वक्त यहाँ आ सकता है, यहाँ बैठ सकता है, रिलैक्स कर सकता है। नमाज़ पढ़ना है वो पढ़ ले, नहीं पढ़नी वैसे भी बैठ जाए। अपने दोस्तों के साथ भी आप आ सकते हैं, यहाँ बैठ के पढ़ भी सकते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं। तो ये इसका पर्पज़ है पहला।
दूसरी बात इसकी मज़े की ये है कि जिस तरह विमेन सेंटर में मैं गई, वहाँ ख़वातीन से रिलेटेड हर चीज़ मौजूद थी। और वैसे भी अगर आपने कुछ सी चीज़ मतलब आपने कुछ खाना भी है, इवन किचन भी मौजूद है, उसके अंदर बर्तन भी पड़े हुए हैं और कोक भी पड़ी हुई है और हर चीज़ खाने की पड़ी हुई है, वो भी आप आराम से इजीली ले सकते हैं और आप खा सकते हैं, उसका भी कोई इशू नहीं है। मतलब देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन दैट। तो आप मैं ये चीज़ें क्यों घूमती रहती हूँ, देखती रहती हूँ। वैसे तो मुझे घूमने का वैसे भी शौक है बहुत, एक्सप्लोर करने का एरिया, लेकिन साथ में एक मिनट मैं आपको दूसरी तरफ का मंजर दिखाती हूँ ऊपर से। अच्छा, साथ में मुझे ये चीज़ें इंटरेस्टिंग इसलिए लगती हैं कि इधर से आपको ये पता चलता है कि आप कभी कभार बोर हो जाते हैं ना एक जगह पे बैठ के पढ़ के, तो आप यू वांट टू चेंज इट, यू वांट टू चेंज योर थिंग्स, और आप चाहते हैं कि आप थोड़ा बदलें, तो तब आप जाएंगे। अब ये सामने जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है ना, ये एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग है पीछे इसके। तो इस तरीके से ये सब डिज़ाइन होता है, और इससे आप अगर थोड़ा रिफ़्रेश होना चाहें, चेंज करना चाहें, अपना माहौल वो बदलना चाहें, तो उसके लिए भी बहुत ही इफ़ेक्टिव है। अब ये अजीबोगरीब किस्म की लाइट आ रही है और मैं हर तरह से इसको जो है आजमा रही हूँ कि इसकी बत्ती का क्या हिसाब किताब है। तो अभी मैं ना ऑफिस में बैठ के बहुत बोर हो गई थी, क्योंकि मैं एक बहुत ही स्टूपिड सा काम कर रही थी, और वो स्टूपिड काम जो है बहुत क्या आप कह सकते हैं, क्लरिकल जॉब थी। उसने मुझे इतना बोर किया कि फिर मैं वहाँ से जो है ना उठी हूँ और फिर मैं आ गई हूँ। मैंने कहा निकलो यहाँ से, ये क्या जगह है, तो बाहर आ गई हूँ। सो ये मुझे बड़ा मज़े का ये यहाँ पर जो है ना सारा इन्वायरमेंट लगा। अच्छा, ये जो इकोनॉमी है इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। ये जो आप लोगों को लगता है ना यहाँ पर कोई दरख्तों के ऊपर पत्तों की तरह पैसे लगे हुए हैं, और जो लोग यहाँ आते हैं ज़िंदगी गुजारते हैं उनके लिए बड़ी आसान ज़िंदगी है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इस पर हम किसी और दिन बात करेंगे। मैंने आपको विमेन सेंटर ज़रूर दिखाना है, क्योंकि विमेन सेंटर तो हमारी जो लड़कियां हैं और हमारे लड़के भी हैं, एक अंडरस्टैंड करने के लिए कल्चर के वो जेंडर रिलेशन को कैसे देखते हैं, बहुत ही ज़रूरी है कि वो मैं आपको दिखाऊं और उसको एक्सप्लोर करवाऊं। वहाँ मैं जब गई तो पहली बार तो मैं बहुत हैरान हुई, फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता मैंने अंडरस्टैंड करना शुरू किया और समझना शुरू किया कि उनकी इस किस्म की चीज़ें प्रोवाइड करने का और इस तरीके से इसको सजाने का, खूबसूरत बनाने का, उसमें क्या वजह है, वो मैं आपसे वहाँ जाके शेयर करूँगी। आज मैंने आपको रिलीजियस सेंटर से शुरू करवाया, मैंने कहा चले आपको यहाँ दिखा दूँ, जंगल तो दिखाई दी है, तो आपको स्पिरिचुअल सेंटर दिखाती हूँ। लकीली यहाँ इस वक्त कोई मौजूद नहीं है मेरे अलावा, तो इसलिए कोई मसला नहीं है। अब यहाँ मैं रात को 12 बजे भी आ सकती हूँ, मज़े की बात, यहाँ मैं रात को 1 बजे आ सकती हूँ, 12 बजे आ सकती हूँ, मैं कितने बजे भी आना चाहूँ यहाँ आ सकती हूँ, यहाँ बैठ सकती हूँ, यहाँ पर पढ़ सकती हूँ, यहाँ जो मर्ज़ी मैं करना चाहूँ मैं कर सकती हूँ। सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग इन्वायरमेंट। आप देखें ना, हमें हमारे जो इदारे हैं पाकिस्तान में, वहाँ आपको ये अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती कि आप कहीं भी जा सकें, कहीं भी बैठ सकें, कहीं पे भी आप मतलब बुक्स खोलनी है या आपने रिलैक्स करना है तो आप वो कर सकें। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट विच आई फाउंड आउट, और मुझे बहुत मज़ा आता है। इसीलिए मुझे तो कोई भी बिल्डिंग कहीं लिखा हो ना, जिस तरह अभी मैं यहाँ से गुजरी हूँ ना, तो पीछे लिखा हुआ था पीछे एक बिल्डिंग में कि दिस इज़ अ अफ्रीकन अमेरिकन बिल्डिंग, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं, मतलब आप डाइवर्सिटी सेंटर भी जा सकते हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं। आपको फुली इक्विप्ड किचन मिलेगा, फुली इक्विप्ड फर्निश्ड किस्म का घर मिलेगा, आप जैसे मर्जी जहाँ मर्जी बैठें, जितनी देर मर्जी बैठें। इट इज़ रियली रियली वेरी इंटरेस्टिंग टू सी ऑल दोज थिंग्स अराउंड। इसीलिए मिड डे के अंदर मैं एकदम से वॉक पे निकल आती हूँ, एकदम से मैं देखना शुरू कर देती हूँ कि साइडों पे क्या है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कहाँ है, क्या है, तो ये मैं करना शुरू कर देती हूँ। मैंने सुना है कि मेरा जो अपार्टमेंट है वो पूरी बिल्डिंग है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट एक पार्क है, वहाँ मैं नहीं अभी गई, क्योंकि मुझे उन्होंने ना एक अजीबोगरीब किस्म के पंगा तो नहीं कह सकते, एक रूटीन की चीज़ के अंदर ना फंसाया हुआ है, तो मैं उस रूटीन की चीज़ से ज़रा निकलने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे ही मैं निकलूँगी देन आई विल डेफिनेटली गो। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आज का विज़िट था ये। अच्छा, नीचे देखती हूँ शायद कुछ दिखाने वाला हो आपको मज़ीद। ये देखें, ये तो मैं आपको ये दिखा दूँ कि क्या बना हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, ये जूइश रूम और बुद्धिस्ट रूम से होते होते हम गए नीचे। अब ये घर का मंजर चेक करें भाई,
ये तो आपको मैंने पढ़ाया ही नहीं कि ये, अच्छा ये जो जितने भी इस किस्म के सेंटर्स, छोटे छोटे कमरे हैं ना, छोटे छोटे घर बने हुए हैं, ये किसी ना किसी ने डोनेट किए हुए हैं। ये देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, इज़न्ट इट सो ब्यूटीफुल टू रीड इट। ये देखें, अच्छा यहाँ आप म्यूज़िक भी सुन सकते हैं। नॉर्मली ना कुछ सेंटर्स हैं जिनके अंदर, अच्छा नहीं कुछ नहीं, सबके अंदर ही है। ये देखेंगे मैंने यहाँ देखा, आप एलईडी पे कुछ कार्टून्स लगा के कुछ भी कर सकते हैं और म्यूज़िक भी सुन सकते हैं, आप ये सारा कुछ कर सकते हैं। तो अच्छा एक और कमरे में मैं जाना भूल गई हूँ, ये मैंने एक्सप्लोर ही नहीं किया, ये नीचे क्या था, लेट योर लाइट शाइन। अच्छा हाँ, ओ किचन दिखा देती हूँ आपको। ओहो हो तो रह ही गया, मुझे लगा यहाँ शायद किचन नहीं है। ओके ये देखें, ये जो यहाँ किचन है, यहाँ पर हाउस हेल्प्स वगैरह आती हैं और वो धुला के सारा जाते हैं। अब ये देखें, ये देखें, कैन यू इमेजिन कि कोई भी आके यहाँ कुछ भी बैठ के खा सकता है, कोई भी चीज़ अवेलेबल हो, अगर किचन में पड़ी हुई है तो आप ये ले सकते हैं। यहाँ पर तो कुछ खास नहीं पड़ा हुआ, लेकिन कुछ जो हैं जगह हैं वहाँ पर आपको नज़र आता है। लेट मी शो यू। ओके ठीक है, अच्छा ये देखें, ये पूरा वो डब्बा पड़ा हुआ है, इसको ज़रा देखें, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कुछ है तो सही है। मैं चीटू खाना शुरू कर दूँ? अच्छा ब्रीटो, ओके ये ब्रीटो का ओपन वो है, ठीक है। ये देखिए मज़े की चीज़ है ना। ये देखें यहाँ पर मैंने इसको वापस फिर रख दिया, और फिर ये देखें यहाँ पर आपको माइक्रोवेव भी नज़र आ जाएगा। ये सारी सॉसेस, स्पाइसेस वगैरह सारा कुछ, ये कॉर्न्स अगर आपने बनाने हैं तो आपको बनाने आने चाहिए, मुझे कख नहीं आता इस किस्म का। खैर तो ये आपको, ये देखें, वाह 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 वाह, नहीं जी यहाँ पे आपके सारे इंतज़ामात मुकम्मल हैं। सो ये है जी ज़बरदस्त किस्म का, जिसको आप कहते हैं ना one of the place where you could come, where you can relax, you can come and you can have a time। अच्छा ये बहुत मज़े की चीज़ है, ये मैं आपको अपने डिपार्टमेंट में नहीं दिखा सकी, वहाँ मैं बड़ी स्टूपिड लगती तो मैंने नहीं दिखाया आपको। बेसिकली होता ये है कि आप अपने लैपटॉप से अगर तो आप FC के रही हो, यहाँ के इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हैं, अपने लैपटॉप को कनेक्ट कर लें, आप प्रिंटर की ऑप्शन में जाके वहाँ से प्रिंट दे दें, और यहाँ अपना ये कार्ड जो है, ओहो, इसको स्वाइप करें तो ये ऑन हो जाएगा। तो आप कैंपस में कहीं पर भी प्रिंट आपने दिया है, जितनी मशीनें पड़ी हैं वहाँ पर आप अपना प्रिंट ले सकते हैं। आप इमेजिन करें, वन कनेक्टेड इंटरनेट कैन लीड यू टू मैनी facilities and one card can lead you to many facilities. So this is how they see। हम लोग पाकिस्तान में जब कोई कहता है ना कि जी अच्छा आप कोई फेलोशिप के लिए जा रहे हैं तो आपको क्या एक्सेस दी जाएगी, और हमें ये कहा जाए कि आपको ऑफिस की एक्सेस दी जाएगी, ऑफिस आपको दिया जाएगा, आपका कार्ड होगा, आप लाइब्रेरी एक्सेस कर सकेंगे। तो जो हमारे देसी पाकिस्तानी है ना, हम चूँकि एक्सपोजर नहीं है ना हमारा, उसमें मैं भी आती हूँ, तो हमें पता नहीं होता व्हाट इज मीन्स। It means that you are open to the university every single age. It means you can go at any place, any time. You can avail all facilities. मतलब मैं जिम जाती हूँ, मैं स्विमिंग पे जाती हूँ, मैं इन सेंटर्स में एक्सेस कर लेती हूँ, मैं जो है प्रिंट आउट ले सकती हूँ, मैं लाइब्रेरी में बैठ सकती हूँ। सो आई कैन डू दोज ऑल थिंग्स। ये बहुत बड़ी बात होती है किसी यूनिवर्सिटी के अंदर इस तरीके से जाकर आप ये इन चीज़ों को अवेल कर सकें। तो जो फेलोशिप्स होती हैं या जो आप रिसर्च विजिटिंग स्कॉलर जाते हैं तो उसके साथ ये सारे पर्क्स आते हैं। मुझे भी नहीं पता था बहुत सारी चीज़ों का, मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है। और बिलीव करें यहाँ पर आने के बाद और यहाँ पर मतलब एक्सेल करने के बाद, रहने के बाद, मुझे ये थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है एहसास कि जो ट्रेमेंडस नॉलेज है आपकी रिलेटेड टू हाउ सिस्टम्स वर्क, हाउ दे आर ऑपरेटेड and how you are being facilitated, how they could facilitate, where they cannot facilitate, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाती हैं। तो जब तक आप उस अमल से नहीं गुजरते आपको पता नहीं चलता कि what it is there in the kitchen for you. So that's very important. Take care of yourself. दोबारा आपसे फिर किसी मज़ेदार किस्म की लाइव के अंदर बात करूँगी। अब मैंने लाइव एक और वुमेन सेंटर में बनानी है, that is much waiting.
एंड दैट इज़ मच रिलेटेड, और मुझे बड़ा मज़ा आएगा वहाँ पे आपसे इंटरेक्ट करके। दुआ करी हूँ वहाँ कोई मौजूद ना हो, वरना वो जो सारी बातें मैंने आपसे करनी है ना अंदर की, वो मैं नहीं कर सकूँगी। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, सी यू, बाय, अल्लाह हाफिज़। मैं निकला है तो